नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज यानी कि 16 अप्रैल 2025 को आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाती है। और पहले ही दिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था काफ़ी लंबे समय से इस परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा था। लगातार परीक्षा के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें वो निकल कर के सामने आई थी। लेकिन अगर बात की जाए आयोग की जो तैयारी है फेल हो गई है और उनकी जो तैयारी है उसकी पोल भी खुल गई है। बात करेंगे डिटेल में। अगर बात की जाए बहुत सारे मुद्दों को लेकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि आयोग के माध्यम से तैयारियां की जा रही थी कि आपकी जो परीक्षा है वो पहले करवाई जाए। क्यों? क्योंकि टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी परीक्षा है, बड़ी संख्या में इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं। तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी में आवेदन किया है। तो आयोग का मानना यह था कि पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर को एज ए एग्जाम्पल के तौर पर सेट करेंगे कि हमारी परीक्षा सही तरीके से हो जाती है, और जिन कमियों को कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में या जिन गलतियों को वो वहां करेंगे उनको दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे टीजीटी पीजीटी में। लेकिन आप जैसे मर्जी कह लो, उत्तर प्रदेश के या तो आयोग हो या इंसान हो पूरे देश भर में, हम तो गलतियों के पुतले हैं, हम गलती करते ही करते हैं। अब गलतियां कैसे हो जाती हैं इसकी कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखो परीक्षा के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही होती है ना, तो उसका कहीं ना कहीं जो उद्देश्य होता है अभ्यर्थियों के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। लोगों को लगता है यार इसका मतलब खत्म कहानी। अब मतलब यहाँ पे ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर आयोग बहुत सारे दावे कर रहा था। अभी आपने सुबह का वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि आयोग एआई के माध्यम से आपकी परीक्षा आयोजित करेगा। एआई का मतलब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो ना सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, कहीं पे भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए लोग एआई कह देते हैं। आपकी आपकी गर्लफ्रेंड का फोटो किसी और के साथ जोड़ के, चाहे वो सच में मिले हो, लेकिन क्या कहते हैं ये तो एआई है ना। लेकिन आजकल एआई के नाम पे कुछ भी चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि हर चीज एआई के नाम पर डाल करके बातों को गोल गोल ना घुमाया जाए। जैसे कि सचिव जी को घुमा देते थे रोड बनने पर, है ना, पंचायत में। कुछ ऐसा ही हमारे देश में हर मामले को लेकर एआई के बारे में कह दिया जाता है। आज सुबह ही हमने देखा परीक्षा केंद्रों को लेकर बताया गया कि हम एआई से ये चीजें करेंगे। आई जो आईरिस कैप्चरिंग है उसको किया जाएगा, बायोमेट्रिक होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि हमारी शिक्षक भर्तियों में ऐसा हुआ ही नहीं है। ना हमारी टीजीटी पीजीटी में हुआ, ना एलटी गेट में कभी हुआ, ना 69,000 में हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा भाई पूरी बॉडी स्कैन कर लो लेकिन परीक्षा तो ले लो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि स्कैन करना डजंट मैटर, भाई करो ना करो लेकिन परीक्षा होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। अब बात कर लेते हैं आयोग की पहले दिन की परीक्षा के बारे में। पहले तो दर्शन में आपको करा दूं कि आज की परीक्षा को लेकर रहा क्या। आज दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी, है ना। मेरे दांत में दर्द हुआ है, वाइफ ने मुक्का मार दिया था। चलो ये तो दर्द सच में हो रहा, मुक्का नहीं मारा था, मजाक था। थोड़ा खुश रहा करो, आपको हंसाने के लिए बस थोड़ा दर्द भी सह लेते हैं। आज का जो पेपर था उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, यहाँ पे आप सभी के सामने पेपर देखने के लिए मिल जाता है। इस पेपर को कहीं ना कहीं आयोजित किया गया आप सभी के सामने। दो पालियों में ये परीक्षा आयोजित रहती है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। हालांकि इनमें टीजीटी पीजीटी से इनका कोई लेना देना नहीं होगा, उसकी वजह आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का पैटर्न ही पूरे तरीके से अलग रहेगा। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये आज का पेपर देखने के लिए मिला। पेपर आपका कैसा रहा कमेंट करके बताना, कैसी कैसी चीज़ें पूछी गई और आपके परीक्षा केंद्र पे आपको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए, जिससे कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर के आए वो भी हमें बताएं। क्योंकि जब हम कोई जानकारी देते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर हमारी परीक्षा केंद्र पे तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ कहते हैं सर इससे भी ज़्यादा बुरे हाल थे। तो क्या समस्याएं थी और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिनका सामना करना पड़ा, जिससे कि अगले दिन या टीजीटी पीजीटी में जाने वाले अभ्यर्थियों को उसकी समस्या का सामना न करना पड़े। फिर हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा अब कैसे होगी। देखो आज की अगर बात की, सबसे पहली बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, आज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा आयोजित थी। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा केंद्रों पर कैमरे नहीं लगने पर भड़के सीएम। अब कैमरे कितनी बड़ी चीज है। देखो आज आज के समय में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, है ना, कितना भी सेफ क्यों ना हो, कैमरे होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि कैमरे आज की समय में जो चीज़ आपको बताते हैं ना, वो आपको दुनिया कोई नहीं बता पाती है। तो कैमरे अगर आप घर के पास भी नहीं लगवा रहे ना आज के समय में, तब भी आप गलतियाँ कर रहे हैं, और इन्होंने तो परीक्षा केंद्र पे नहीं लगने दिए। अब ये गलती है कि नहीं है? ये मामला कहाँ का है? मामला है मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए डीएम बीके सिंह ने बैठक की कुछ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर भड़क गए। भड़कना ही चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो? एक आयोग जो इतने साल के बाद कोई परीक्षा आयोजित कर रहा है, मात्र 80,000 अभ्यर्थियों के लिए 6 जिलों के अंदर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें तकरीबन 50 केंद्र या 52 केंद्र बनाए गए हैं। 50 से 52 केंद्रों में से कुछ में आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए। अब कितनों में नहीं लगे वो आप कमेंट करके बताओ। पहले ही दिन इस प्रकार की गलती, और सबसे कॉमन, कैमरे तो बहुत आसान सभी जगह लगाए जाते हैं भाई आजकल, आपने कैमरे ही नहीं लगाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लिखा हुआ है कैमरे न लगाने पर भड़क गए। लिखा हुआ है आप सभी के सामने, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए डीएम बीके सिंह ने केंद्र प्रभारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक में कुछ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने पर भड़क गए। उन्होंने कैमरे लगाने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड करके एजेंसी के प्रतिनिधि को जेल भेजने की चेतावनी भी दी। उनका कहना है कि जो एजेंसी है जिसने कैमरे नहीं लगाए, हम उनको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनके साथ एफआईआर भी दर्ज करवा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी गलती है। अगर मान लो उस परीक्षा केंद्र पे कोई ऐसी चीज़ें बिगड़ गई हो या कोई समस्या आ गई हो, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो यहीं पे तो सारा खेल खराब हो जाता है। लिखा हुआ है कि डीएम ने कहा कि उन्होंने कैमरे लगाने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड करके एजेंसी के प्रतिनिधि को जेल भेजने की चेतावनी दे दी, और बैठक में 4 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे को लेकर खामियां पाई गई है। ठीक है, 4 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी परीक्षा केंद्र पे सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले। शहीद मंगल पांडे डिग्री कॉलेज, एनएस कॉलेज एसएसडी और बॉयज में कैमरे में नहीं लगाए गए थे, और डीएम बीके सिंह ने सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली कंपनी पर के कर्मचारी अरमान मावी को तुरंत व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अल्टीमेटम दिया कि समय पर काम नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सभी केंद्र प्रभारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट से लिखित में देने को कहा गया, जहां भी जो कमी है उसको तुरंत दूर किया जाए, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में ऐसा न हो सके। तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई पहला ही दिन, और पहले ही दिन हमें परीक्षा केंद्रों पर क्या नहीं मिलते हैं? कैमरे नहीं मिलते हैं। अब टीजीटी बिजली की परीक्षा कैसे आयोजित होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और उसके बाद जाके आपकी जो परीक्षा है वो होने जा रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर अब 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, कहीं पे कैमरे नहीं लगे होंगे, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं होगी, कहीं पे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें तो भाई होनी चाहिए। देखो, बिना कैमरों के परीक्षा कराना ना आज के समय विश्वसनीय रहा नहीं है। अब ये विश्वास हम आयोग के ऊपर नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी, कि भाई आजकल आप इतनी तरीके की परीक्षाएं करवाते हैं, परीक्षा केंद्र चुन चुन के लाते हैं, फिर भी वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं। कॉलेजों के अंदर अपने ही कैमरे होने चाहिए। एजेंसी तो चलो लगाती है अलग से, लेकिन एजेंसी के साथ साथ कहीं ऐसा आवश्यकता नहीं है हमें कि भाई यहाँ पे आप सभी के जो कैमरे आयोजित करने, परीक्षा आयोजित करनी है, उसके लिए बड़ी संख्या में चीज़ें पहले से होनी चाहिए। सबको पता था कि 16-17 तारीख को परीक्षा होने वाली है। अब यहाँ पे टीजीटी बिजली को कैसे आयोजित करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी पूरी की पूरी निगाह असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हुई है। आज का जो हाल था वो मैंने आपको बता दिया। अभी अगर शाम तक कोई अपडेट होगी तो भी आपको बता दूंगा। कल का दिन जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद टीजीटी बिजली को लेकर जो तैयारियां हैं वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं तेज़ हो पाएंगी इस परीक्षा के कंप्लीट होने के बाद। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।